बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना। आज एक वीडियो नज़र से गुजरी, आप लोगों ने भी देखी होगी। एक बच्चा अपना रिएक्शन शो कर रहा है कि अगर स्कूल खुल गए तो उसको पसंद नहीं आ रहा। उसकी माँ ने क्वेश्चन किया कि अगर स्कूल खुल गए तो मतलब दुआ करो कि स्कूल खुल जाए। तो उस बच्चे का आगे से रिएक्शन, और सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और मैं ज़रा उसके बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहती हूँ। आप ज़रा वीडियो देख लें, अगर नहीं देखी तो उसके बाद मेरी क्या राय है, अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो वो मैं डिस्कस करूँगी। अच्छी सी ऐसे। चलो अब हाथ उठाओ दुआ के लिए। बोलो, ऐ अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि 15 तारीख को स्कूल खुल जाएं। चुप करो, तुम नहीं चाहते स्कूल खुले? क्यों? अच्छा दुआ तो करो पहले। तो टीचर को भी डांटेंगे ना हम कि इसको मारना नहीं है। हम टीचर को डांटेंगे, ठीक है? तो हाँ। चलो दुआ करो। मेरे पास ही पढ़ लेना ना उधर। हाँ, ये वाली टीचर के पास पढ़ लेना। चलो हाँ, दुआ तो करो स्कूल में भी मैं ही कि पढ़ा जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए। आमीन। चलो मुंह पे हाथ फेरो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप में से किसी का बच्चा भी इसी तरह से घर में है जो कि स्कूल जाने से खौफज़दा है? तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि उसको देखें कि उसकी रीज़न क्या है। जैसे इसने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया है कि टीचर मारती है, वो खौफज़दा है, वो कभी स्कूल नहीं जाएगा। और अगर ज़ाहिर है वालिदैन चाहते हैं कि जाए तो वो जाएगा, तो फिर वो सीख नहीं सकता। उसके छोटे से दिल में इतना सारा खौफ है कि वो जब टीचर सिखा रही होंगी तो वो अपनी तवज्जो बिल्कुल पढ़ाई पे नहीं दे सकेगा। वो एक पढ़ेगा तो एक खौफ और एक डर से बातें उसकी समझ में नहीं आएँगी, उसको यही डर होगा, अभी टीचर मारेगी, अभी टीचर मारेगी, और इसकी वजह से वो खौफज़दा रहेगा और सीखने की तरफ उसकी तवज्जो बहुत कम होगी। तो टीचर्स जो हैं, उनको अपना किरदार समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि सीखें कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। स्कूल, उसके बाद टीचर्स, इन दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर वो तवज्जो नहीं दे रहे, तो पेरेंट्स जो हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, वो क्यों इतना घबरा रहा है स्कूल जाने से? क्यों नहीं जाना चाहता? उसके रीज़न्स ज़रूर जानने की कोशिश किया करें। बच्चे की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आज बच्चों के साथ ये सलूक है स्कूल के अंदर, टीचर्स का ये रवैया है, तो रिजल्ट तभी ये सामने आ रहा है जिस किस्म के बच्चे जो नौजवान बन रहे हैं, जो जनरेशन सामने आ रही है, जिनकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ नहीं है, जो पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो भागते हैं पढ़ाई से। क्योंकि अगर वो खौफज़दा हैं स्कूल में, क्लास में माहौल अच्छा नहीं है, क्लास का खुशगवार नहीं है, बच्चों को आज़ादी नहीं है बात पूछने की, कहने की, और प्यार से टीचर्स जो है अगर वो बात नहीं करते, तो बच्चे कभी भी नहीं सीख सकते। वो चीज़ नहीं सीख सकते एटलीस्ट जितना वो सीख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एक सीरियस मामला है। वालिदैन पता नहीं इसको सीरियस नहीं ले रहे, क्यों वो हँस रहे हैं, और बाकी जो सारे लोग हैं वो उसको देख के मज़ाक उड़ा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, कह-कह लगा रहे हैं। मैंने यही देखा है कि सब के सब लोग इतना एन्जॉय कर रहे हैं कि बच्चे का रिएक्शन क्या है। बच्चा कसूरवार नहीं है, हम सब कसूरवार हैं। इवन जो हँसने वाले हैं वो भी कसूरवार हैं। ये वो उम्र है जिसमें बच्चे बड़े शौक से स्कूल जाना शुरू करते हैं। 3-4 साल का बच्चा मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, और अभी भी शायद वो किसी ट्यूशन सेंटर में बैठा हुआ है, जहाँ पे बच्चे साथ हैं, और वो जब वो पूछा गया उससे, और टीचर भी हँस रही हैं और बच्चे जो हैं इर्द-गिर्द बैठे उन्होंने भी कहा-कहा लगाया है। तो आपको पता है बच्चे की इज़्ज़त-ए-नफ्स होती है, एक उसकी भी अपनी इज़्ज़त है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक तो उस अभी उसको मतलब आप नहीं समझ सकते कि वो उसको पता है या नहीं पता, लेकिन उसको खुद भी नहीं शायद पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन एक वो इंसल्ट, उस वक़्त सब लोग उस पे जो हँसे हैं, उसका भी असर उसकी ज़िंदगी पे होगा।
कॉन्फिडेंट नहीं होगा स्कूल से, वो खाइफ रहेगा, टीचर से खाइफ रहेगा, एजुकेशन को अच्छा नहीं समझेगा और एक शौक से, लगन से वो सीखेगा नहीं। अगर उसका जो है वो बंदोबस्त नहीं किया गया, इस मसले को हल उसके नहीं किया गया, बच्चे को, पेरेंट्स को टीचर से बात करनी चाहिए, स्कूल से बात करनी चाहिए। अभी ये एक बच्चा है जिसका मसला है, क्लास में पता नहीं कितने बच्चे जो हम इसी तरह से सफर कर रहे होंगे, कितने इसी तरह से खौफजदा होंगे। हर बच्चा, उसकी नेचर डिफरेंट है। कुछ बच्चे अगर सख्त मिजाज में भी आप बात करते हैं तो शायद उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, वो सहते हैं, शायद वो पहले इतने हालात को सह चुके होते हैं और इस तरह के हो जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन बच्चे खौफ में कभी नहीं सीखते। आप अपने आप के बारे में सोच ले, बड़े सोचें। अगर आप किसी चीज का खौफ है आपको, तो आप उस खौफ के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा ना हो जाए। कोई भी सिचुएशन जो अगर आपके जहन में है, तो आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपकी तवज्जो उस चीज की तरफ होगी जिस चीज का आपको खौफ है। तो अभी आप अपने काम पे तवज्जो नहीं दे सकते जो आप उस वक्त कर रहे होंगे। तो यही सिचुएशन बच्चे को, बिल्कुल छोटे से मासूम से बच्चे हैं, उनको अभी सोल्यूशन नहीं पता चीजों का, वो एक ग्रोइंग स्टेज पे हैं, डेवलपमेंट हो रही है उनके जहन की जहन की भी और फिजिकली भी, अभी वो सीखने के मराहल में है। तो वो जब इस सिचुएशन में उनका इतना, मतलब एक 4 साल का बच्चा, कम ऑन, 4 साल के बच्चे से एक टीचर को क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वो उसको मारती हैं। टीचर्स का काम है कि बच्चों को, उनके मिजाज को समझें, उसके मुताबिक उनको एजुकेट करें। बच्चे आपके पास सीखने के लिए आते हैं, ना कि आप उनको तालीम से मुतनफ़र कर दें। तो सबसे पहले जरूरत घर पे पेरेंट्स को है कि वो इस चीज को समझें कि हमने अपने बच्चों की जरूरियात को समझना है, पूरा करना है, हमारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद टीचर्स के पास जब भेजते हैं तो टीचर्स की जिम्मेदारी है, वहां पे स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो देखें हर क्लास में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। इस चीज पे तवज्जो होनी चाहिए। ये बच्चा कल बड़ा होके बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा होगा, क्या क्या मिल रहा है उसको? मारपीट, नफरत ही है ना, जाहिर है, एक तरह से प्यार तो नहीं मिल रहा उसको, तो वो क्या देगा आपको? एक मिसाल है ना कि जो बर्तन में होता है वही ग्लास में आता है, या जो जग में होता है वही ग्लास में आता है। तो एक बच्चे को नफरत अगर मिल रही है तो वो कैसे प्यार बांटेगा? अभी मुआशरे में इतनी नफरत नजर आती है एक दूसरे के लिए, वो क्यों नजर आती है? इसीलिए नजर आती है ना कि अगर इस किस्म के टीचर्स और इस किस्म का माहौल है तो उसका आगे से यही रिजल्ट निकलेगा। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की तरफ तवज्जो देने की कि स्कूल्स में क्या हो रहा है, टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, और टीचर्स की सही ट्रेनिंग, और जिन्होंने स्कूल खोले हुए हैं वो देखें कि उनके टीचर्स क्या कर रही हैं। और बिल्कुल ऐसे टीचर्स जो है वो स्कूल में नहीं होने चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते स्कूल, जाहिर है टीचर्स तो स्कूल वालों ने कुछ करना है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में ऐसे टीचर्स के पास बिल्कुल नहीं भेजें। और मदर्स कोशिश करें कि खुद कुछ सीखें वक्त के साथ साथ और अपने बच्चों को सिखाएं। जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, कम से कम तब तो सीख लें कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। आई नो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है पेरेंटिंग से रिलेटेड, लेकिन अब इतनी एजुकेशन मौजूद है, डिफरेंट वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, इतने आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आप गूगल करेंगे कि आपके बच्चों के जो भी मसाइल हैं, सारे के सारे जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनकी साइकोलॉजी को जानते हैं, नफ्सियात को जानते हैं, वो हर मसले का हल उन्होंने वीडियोस बना के डाला हुआ है, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन हर चीज जो गूगल पे पड़ी है वो सही नहीं है। ऑथेंटिक पीपल जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, माहिर नफ्सियात हैं, जो जिनके पास इसका नॉलेज है, सही आप उसको देख के उनको फॉलो करें। हर चीज को फॉलो नहीं करें, हर किसी से मशवरा नहीं करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी बात हो रही मेरी कि बच्चे के साथ ये इंतहाई गलत सलूक है। बिल्कुल इस किस्म का बिहेवियर आप भी अपने बच्चों के साथ प्लीज मत करें। अपने बच्चों के मसाइल को समझें। अगर बच्चा कहीं कमजोर है किसी सब्जेक्ट में, तब वो जाने से खाइफ होगा स्कूल,
क्योंकि उसकी वजह से टीचर मारती होगी, या टीचर का मिजाज ऐसा होगा, वो खुद परेशान है, या उसके पास नॉलेज नहीं है, कोई भी रीजन, आपका बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता, इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है टीचर की, उसके सब्जेक्ट की, घर से उसकी नींद ना पूरी होना, दूसरी एक्टिविटीज, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स को प्लीज सॉल्व करें, ना कि बच्चे को डांटे कि वो क्यों नहीं जाना चाहता। ये बच्चा इंतहाई खौफजदा है स्कूल से, और मतलब इसके अल्लाह बहुत अच्छा करे इसके लिए, लेकिन अगर पेरेंट्स तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर उनको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें और इस बच्चे के मसले को हल करें, टीचर से बात की जाए, और बाकी पेरेंट्स भी जो हैं वो अपने बच्चों को देखें कि क्या हो रहा है, और उसी के मुताबिक जो है वो आगे अपने स्कूल के साथ, बच्चों के स्कूल के साथ जो है इन टच रहें, देखें, और उनके अगर बच्चे किसी मसले का शिकार हैं तो उससे पूछें। बच्चे जो हैं वो मतलब बल्कि उनके साथ इतनी फ्रैंकनेस रखें कि वो आपके साथ शेयर कर सकें। अगर जिस तरह से आप डांट ही रहे होंगे हर वक्त बच्चे को, अगर वो कोई शिकायत करता है आके या वो इंटरेस्ट शो नहीं करता, उसको आप डांट देंगे तो बच्चा अपना मसला नहीं बताएगा। बच्चों के मसाइल को सुने, वो क्या कहते हैं उनको सुने, और फिर जो है वो उस मसले को हल करने की कोशिश करें। थैंक यू।